हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का 12 जून का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस तरह का प्रश्न पूछा हुआ था, सभी प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, 100% आज के फर्स्ट शिफ्ट में सभी पूछा हुआ प्रश्न है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकबरनामा पुस्तक को कितने भागों में बांटा गया है? हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन अकबरनामा? तो अकबरनामा पुस्तक को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से तीसरे भाग को ऐन अकबरी कहते हैं। प्रथम भाग को अकबर के पूर्वजों तथा उसके आरंभिक जीवनों का वर्णन मिलता है। दूसरे भाग में अकबर काल की घटनाओं कर्मों से संबंधित है। तीसरे भाग अर्थात ऐन अकबरी में अकबर के शासनकाल से संबंधित आंकड़े तथा शासन व्यवस्था संबंधी अन्य नियमों का वर्णन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3 भाग, 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स लगाए होंगे आप सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? इन विच ऑफ द ईयर वाज जहांगीर डेड? तो इनकी मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में हुआ था। अगर इनका जन्म पूछ ले तो 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम था। नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम था। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो इनका शासनकाल 3 नवंबर 1605 से 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। इसका राज्य अभिषेक 24 नवंबर 1605 ईस्वी को किया गया था। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो यह शहादरा पाकिस्तान में इनका मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? हु इज द ओनली वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? यह कौन हो जाएगी? VS रामा देवी। VS रामा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्की वे के सबसे निकट की आकाशगंगा कौन सी है? मिल्की वे के सबसे निकट की आकाशगंगा कौन सी है? विच इज द नियरेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे? तो यह हो जाएगा कैनिस मेजर डवार्फ गैलेक्सी। डवार्फ गैलेक्सी। इसकी सूर्य से दूरी बात कर ले तो यह 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है। कितना है? तो 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है, सूर्य से दूरी है। निम्नलिखित में से किसने 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था? निम्नलिखित में से किसने 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था? हु अमोंग द फॉलोइंग वोन द फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड इन 1965? तो यह जी शंकर कुरूप था। यह मलयालम लेखक थे। अगर बात कर ले 2021 का तो यह दामोदर मौजो को मिला हुआ था। अगर 2020 का बात कर ले तो नीलामणि फुकन को यह मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? सेकेंड बैटल एंग्लो मैसूर वार वाज फाइट इन विच ईयर? तो यह 1780 से 84 के बीच लड़ा गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? प्रोड्यूस ऑफ अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम? तो यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसका वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है। इनका वर्णन 368 में वर्णन किया गया है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL टूर्नामेंट 2021 में पर्पल कैप किसने जीता है? दोस्तों, जितना भी CHSL का एनालिसिस वीडियो है आप लोग देख ले। लगभग प्रश्न CHSL से पूछा हुआ प्रश्न इनमें ही पूछा जा रहा है, तो आप लोग उन्हें एक बार जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही एग्जाम देने के लिए जाइएगा। ये सब प्रश्न CHSL एग्जाम में पूछा हुआ है। वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर CHSL का एनालिसिस आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, IPL टूर्नामेंट 2021 में पर्पल कैप किसने जीता है? हु वोन पर्पल कैप इन IPL टूर्नामेंट 2021? तो यह चेन्नई सुपर किंग जीता है। पर्पल कैप चेन्नई सुपर किंग जीता हुआ है, जिसमें से पर्पल कैप हर्षल पटेल को मिला और ऑरेंज कैप ऋतुराज गायकवाड़ को मिला है। ऑरेंज कैप ऋतुराज गायकवाड़ को मिला है। IPL 2022 पूछ ले देख ले तो यह गुजरात टाइटंस को जीता है और कप्तान इसका कौन था? तो हार्दिक पांड्या था। इसमें पर्पल कैप 2022 में युजवेंद्र चहल को मिला और ऑरेंज कैप जोश बैटलर को मिला है।
तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। दोस्तों जहाँ तक अनुमान है ये सब प्रश्न 100% आपके आगे के शिफ्ट में पूछ सकता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नावली एक प्रसिद्ध नाटक है जिसकी रचना कौन किया है? जिसकी रचना किसने की है? रत्नावली इज ए फेमस संस्कृत ड्रामा कंपोज्ड बाय, तो यह सम्राट हर्ष के द्वारा किया गया है। सम्राट हर्ष के द्वारा रत्नावली एक प्रसिद्ध नाटक है जिसका रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? इन विच ईयर वोटिंग एज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18? तो 1989 ईस्वी में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन के तहत, किस संशोधन के तहत? 61वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अनुच्छेद पूछ ले तो अनुच्छेद 326, मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संविधान का अनुच्छेद 76 संबंधित है। दोस्तों 76 या 169 दोनों में से कोई एक प्रश्न पूछा हुआ था। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 संबंधित है। आर्टिकल 76 ऑफ द 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, तो 76 भारतीय महान्यायवादी से रिलेटेड है। अगर बात कर ले अनुच्छेद 169, तो राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन करने का प्रावधान है, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? इंडियन हॉकी टीम वोन ब्रॉन्ज मेडल इन टोक्यो ओलंपिक 2020 बाय डिफेक्टिंग विच कंट्री? तो यह जर्मनी को हराकर भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। किसे हराकर? तो जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक खेलों में 2020 में भारतीय का रैंक क्या है? दोस्तों CHSL के एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा हुआ था। टोक्यो ओलंपिक से बहुत सारे प्रश्न पूछे, इसी से घुमा कर CHSL के एग्जाम में पूछा था, और NTPC CBT 2 में भी इसी से प्रश्न ले रहे हैं, तो आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय का रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020? तो आंसर हो जाएगा 48वें स्थान पर। 48वें स्थान पर भारत का रैंक रहा। फर्स्ट स्थान पर रैंक बात कर ले तो अमेरिका को मिला, फर्स्ट स्थान अमेरिका को मिला, जिसमें से 113 मेडल जीता, जिसमें से 39 गोल्ड, 41 ब्रॉन्ज और 33 सिल्वर मेडल जीत करके फर्स्ट रैंक हासिल स्थान प्राप्त किया। सेकंड की बात कर ले तो सेकंड चाइना हो जाएगा, जिसमें से 88 मेडल जीतकर सेकंड स्थान प्राप्त किया, जिसमें से 38 गोल्ड, 32 ब्रॉन्ज, 18 सिल्वर जीत करके सेकंड स्थान प्राप्त किया। थर्ड की बात कर ले तो थर्ड नंबर पर जापान रहा, जिसमें से 58 मेडल जीतकर थर्ड नंबर हासिल किया, जिसमें से 27 गोल्ड, 14 ब्रॉन्ज, 17 सिल्वर प्राप्त किया। और अपना भारत यह 48वें नंबर पर रहा, जिसमें से कुल 7 मेडल जीतकर 48वें नंबर हासिल किए, जिसमें से 1 गोल्ड, 2 ब्रॉन्ज और 4 सिल्वर जीत हासिल की। दोस्तों आज के फर्स्ट शिफ्ट में इतना ही हमको क्वेश्चन प्राप्त हुआ है। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे के शिफ्ट का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो देखने के लिए